जय हिंद दोस्तों, मैं आपका नूर आलम आज़ाद। आज फिर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे बीपीटी कोर्स के बारे में और इसके लिए बताने के लिए हम एक बीपीटी के छात्र को हमारे द उम्मीद इंटरव्यू सेशन में आमंत्रित कर रहे हैं, जिनका शुभ नाम आशीष दुबे जी है। आपका स्वागत है आशीष दुबे जी हमारे सेशन में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सेशन में आने के लिए। तो अब हम माइक दुबे जी के हवाले कर रहे हैं और इनसे हम जानेंगे बीपीटी कोर्स के बारे में। अगर आप बीपीटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द उम्मीद चैनल के इस इंटरव्यू सेशन में। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम आशीष दुबे है और मैं बीपीटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ MMU यूनिवर्सिटी से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बीपीटी ही कोर्स को क्यों सेलेक्ट किया? देखिए, मेडिकल में तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे नर्सिंग, MBBS, बहुत बड़े बड़े कोर्स हैं। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट जो है एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम लोगों को दर्द को समझते हैं और इनको फिजिकली ट्रीट करते हैं। अच्छा, जैसे में कि आप मान लीजिए कि कोई पर्सन आया, उसको आप मेडिसिन देकर ठीक कर दे रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन दिए, वो चला गया। लेकिन जब फिजियोथेरेपी, आप एक फिजियोथेरेपी के हैसियत से जाते हैं कोई काम करने, तो वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके पेन को देखते हैं, उसके प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके बाद में खुद से उसको किस लेवल से किस लेवल तक ले जाना है, या आप अपना प्रोटोकॉल बनाकर और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील्ड लगा। और दूसरा, मैं स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। अच्छा। तो इसलिए लगा कि भाई फिजियोथेरेपी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा। सो मैंने ये चूज़ किया। दुबे जी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो पेशेंट्स को ठीक करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैंने सुना है ये आप लोग दवा के जरिए करते हैं या आप लोग एक्सरसाइज के जरिए करते हैं? देखिए, क्या जाता है इसमें ट्रीटमेंट? फिजियोथेरेपी में तो सबसे पहले मैं बता दूं, हम कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा। हम जितना भी यूज़ करते हैं सब मैनुअल और मैकेनिकल टेक्निक यूज़ करते हैं। लाइक हम लोग एक्सरसाइज थेरेपी, हीट मोडालिटी और लाइट मोडालिटीज़ और मैनुअल जितना भी मोबिलाइजेशन हुआ, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन हुआ, मसाज टेक्निक, ये सब यूज़ करते हैं। तो हम लोग इस टेक्निक के थ्रू पेशेंट को ठीक करते हैं। और हम लोगों का जो मेन एम रहता है कि पेशेंट को ड्रग्स, मेडिसिन, ये सबसे दूर ही रखकर ऐसे ही फिजिकली ठीक किया जाए, यही हमारा तो स्पेशलिस्ट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है? देखिए, हर डिपार्टमेंट में हर एक कोर्स का बहुत सारा आगे जाकर स्पेशलिस्ट हो जाता है। वैसे ही फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि हमारे भी, हम स्पोर्ट्स में जैसे खुद आगे इन फ्यूचर में अगर करना चाहूँगा तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में लाइक करता हूँ तो मैं शायद स्पोर्ट्स से करूँ। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे और भी इसमें कोर्स हैं। लाइक कि आप जब बीपीटी अपना कंप्लीट कर लोगे, ये तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गया, इसके बाद में आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आएगा MPT, जिसे हम MPT कहते हैं। तो MPT में हम लोग करेंगे, कार्डियोपल्मोनरी होता है, उसके बाद में पीडियाट्रिक होता है, जीडियाट्रिक होता है, उसके बाद में जीडियाट्रिक के बाद में आपका न्यूरोलॉजिकल होता है, ऑर्थोपेडिक होता है, स्पोर्ट्स होता है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें भी स्पेशलिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये हमें बताएं। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल का जो टाइम ऐसा आ गया है कि सबके पास काम तो बहुत है और पैसे भी सबके पास बहुत है, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए टाइम किसी के पास नहीं है। सब, अगर किसी को नॉर्मल सा अगर कहीं पिन भी एक चुभ जा रहा है तो वो तुरंत सोचता है कि यार कौन अब इसके लिए इतना करेगा, देखेगा, जाओ एक मेडिसिन लो, खाओ और रूम पे अपना काम करो, शुरू हो जाता है। कितने लोग आजकल हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि प्रोलॉन्ग टाइम सिटिंग वर्क करते हैं, जैसे कि IT सेक्टर वाले हैं, स्पोर्ट्स इंजरी का जो प्लेयर है उनको स्पोर्ट्स इंजरी होता है। अब सब मेडिसिन के भरोसे बैठे हुए हैं कि मेडिसिन खाएं सही हो जाएगा, अपना काम करते रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो मेडिसिन होता है वो कुछ टाइम के लिए तो उनको रिलीफ दिला देता है, लेकिन खुद की जो एक्टिविटी नहीं करने से उनकी और ज़्यादा वो दिक्कत बढ़ने लगती है। तो जो फिजियोथेरेपी है वो इन सब में बहुत कारीगर है। फिजियोथेरेपी उनको बोलता है कि अपना काम जो है खुद से, अगर आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएंगे तो वो आपके इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है फिजिकली। और हमारे जो हीट मोडालिटी वगैरह है, इन सब के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो फिजियोथेरेपी का जो रोल है मेन इंपॉर्टेंट इन्हीं सब बेसिस पे है। लोगों को बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, उसके बाद में रनिंग करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें, ये सब करेंगे तो इससे आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। और जैसे कि किसी बच्चे को अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनना होगा
तो वो 12th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करे वो? हाँ, ये जो है क्वेश्चन ये भी सही है। और किसी को अगर फिजियोथेरेपी करना है, बीपीटी चूज़ करना है, तो वो उसके लिए 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, हाँ साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के साथ में वो 12th करेगा तो हो सकता है। तो जैसे कि ये बीपीटी कोर्स कितने साल का होता है, बैचलर डिग्री? ये बैचलर डिग्री जो होता है ये 4 साल का होता जी। है, और उसके बाद में आपका इंटर्न होता है। इंटर्न के बाद में फिर अगर आप, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन कितना होता है, कितने महीने का होता है ये? वो 6 मंथ का होता 6 है। मंथ्स का होता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या इंटर्नशिप करने पे इंटर्नशिप होता है या विदाउट पे होता है? नहीं, हम जहाँ से स्टेम कर रहे हैं यहाँ से तो विदाउट पे इंटर्नशिप हो रहा है, क्योंकि हम लोग का सिर्फ यहाँ बैचलर डिग्री तक का ही ये फीस मतलब लगता आपको है। एक्सपीरियंस देने के लिए कराया जाता है, ये भी आपके पढ़ाई का एक हिस्सा है? हाँ, जैसे कि मान लीजिए वकील हुए या कोई और डिपार्टमेंट हुआ तो वो अपना करता है, तो उन्हें भी इंटर्न करना पड़ता है, तो इंटर्नशिप तो जरूरी होता है, वो आप जानते हैं अच्छे से। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरत है। जी। तो फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से अपना बीपीटी कर रहे हैं? हम तो यहीं एमएमयू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, महर्षि मार्कंडेश्वर आप यूनिवर्सिटी। अपने इस एमएमयू यूनिवर्सिटी का आप अपने मतलब किस तरह से यहाँ का माहौल है, किस तरह अपना एक्सपीरियंस जरा यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। मुझे तो सही लगता है यहाँ का माहौल जो है, बाकी आप भी यहीं के हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ आए, आपको 3 साल हो गया, तो इस बीच किसी तरीके का परेशानी वगैरह? देखिए, परेशानी तो कुछ नहीं हुआ, और परेशानी खुद से अगर आप अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, मेरा कहना यही है। दुबे जी, आप जैसे कि बिहार से हैं, बिहार के काफ़ी बच्चे बाहर के राज्यों में पढ़ने जाते हैं, तो उनका एक मुख्य समस्या क्या होता है सर्वाइव करने के लिए यूनिवर्सिटी में, अलग अलग राज्यों में? जैसे आप खुद यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप भी बिहार से आए हैं, तो आपको जैसे कि मुझे सुनने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि इंग्लिश एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो क्या रियल में वो प्रॉब्लम है? देखिए, रियल में ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमारी जो मानसिकता पे सेट करता है, आप किस लेवल से आप सोच रहे हैं इसके बारे में। और ये सबसे मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम है बिहार के स्टूडेंटों का। जब यहाँ से आप कहीं भी देखिए, मैं यहीं देख रहा हूँ, मेरे कितने दोस्त आए हैं यहाँ पे जो कि आते हैं तो कहते हैं कि भाई तेरा तो इंग्लिश सही है, तू तो निकल जा रहा है, लेकिन हम लोगों का बिक है, ये है वो है। मैं कहता हूँ बिक नहीं होता है किसी का। सबसे बड़ी बात है, आप भी इंग्लिश पढ़े हो, बाहर जो दूसरे स्टेट वाले हैं वो भी उतने इंग्लिश पढ़े हैं। अगर देखा जाए तो सब एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते हैं, किसी का डिफरेंस बुक नहीं होता है। तो फिर आपकी इंग्लिश क्यों वीक है, उनकी इंग्लिश क्यों उतना तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है? हमारा कहना ये है। तो मुझे नहीं लगता, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। और दूसरा बात, अगर आप फोकस करने लगे स्टार्टिंग से ही तो आप सही हो सकते हैं। और दूसरा, मैं अपने बिहार के गवर्नमेंट को भी दोष देना चाहूँगा जो कि इस पर काम नहीं कर रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिहार में उसे इंग्लिश सब्जेक्ट जो वो है उसको 10th में कंपलसरी करना चाहिए। 10th में वहाँ आज भी ऐसा है कि आप 10th में इंग्लिश में पास हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसको कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे को पहले ही एक्टिव रहेंगे। अब सडनली किसी को, मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई साइकिल चलाना जानता नहीं है, उसको सडनली आप साइकिल पर बैठा कर बोल दे भाई तू चला कर आ, तो वो तो चला नहीं पाएगा। वही बात का मतलब ये है कि अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर ले तो समस्या कोई भारी नहीं होती है। ये थे हमारे आशीष दुबे जी, हम इनसे जाने हैं बीपीटी कोर्स के बारे में, उसकी क्या जरूरत है आगे भविष्य में, इसकी क्या। हम आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले हाल ही में न्यूज़ चैनल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बीपीटी कोर्स को एमबीबीएस के बराबर में दर्जा दिया है, तो क्या आप इससे खुश हैं? देखिए, ऐसा है कि ये मतलब कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे संस्थान और हमारे जो कि कोर्स है इसके बारे में इतना ज़्यादा वो हम लोगों को प्रोत्साहित और लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इसके बारे में जानकारी लें। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एक एंकल स्प्रेन से लेकर स्ट्रोक तक का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, और फिजिकली और मतलब कि मैकेनिकल टेक्निक से, ना कोई ड्रग्स और ना कोई मेडिसिन। तो इस लेवल से तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत लेवल का कोर्स है और एमबीबीएस के बराबर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एमबीबीएस है, फिजियोथेरेपी है, वो अपने डिपार्टमेंट में काम करेगा, मैं अपने डिपार्टमेंट में काम करूँगा, और दोनों मेडिकल का डिपार्टमेंट है, तो मेरे लिए दोनों बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे सेशन में आए। और कोई भी अगर आपको बीपीटी कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उसके बारे में हमसे जानकारी लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो बच्चे बीपीटी करना चाहते हैं उन्हें अच्छी तरीके से बीपीटी कोर्स के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।